ये तो मेरा अपना परिवार था सारा, जो मेरे ही घर के लोग हैं। ये बदकिस्मती से असलम का जो घर है, आज असलम के घर की जो आखिरी उम्मीद थी। मेरी कल सुबह असलम से बात हुई थी और मुझे असलम ने कहा था कि मेरी अगर ये बेटी बच जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा परिवार बच गया है। हमने कल कोशिश की थी कि जहाज़ के ज़रिए इस बच्ची को एम्स में या पीजीआई में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जो डॉक्टर्स ने उन्होंने अलो नहीं किया कि इसकी जो तबीयत थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थी। तो आज सुबह भी मैंने उठते उठते सुबह 7 बजे ट्वीट किया और फिर मैंने डॉक्टरों से रिव्यू किया कि क्या इस बच्ची को आज भी शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। बदकिस्मती है, दर्द है, क्या कह सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि जिन अल्फाज के ज़रिए अब हम अल्फाज बोल बोल के भी हमारे पास वो अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि हम अपनी पीड़ा, अपना दर्द कैसे बता सकें। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि जिस घर के 6 बच्चे, एक माँ बाप के 6 बच्चे हैं, उनके एक एक करके उनकी ज़िंदगी जो लाश चली गई। मैं अभी लाश को देखने की हालत में नहीं, मैंने अभी वीडियो देखा बच्ची का और बच्ची हंस रही है, वीडियो कॉल कर रही है घर वालों के साथ चंद दिन पहले तक, और वहाँ से यहाँ आके और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये दुनिया छोड़ के चली गई। तो ये बहुत पीड़ा है हम सबके लिए। और हम पहले तो सोच रहे थे कि शायद ये कोई एपिडेमिक है, कोई बीमारी है या क्या चीज़ है जिस चीज़ से ये हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब एक ओवरऑल व्यू देखा कि गांव में तो किसी को बीमारी नहीं हो रही है, बाकी गांव के लोग तो ठीक हैं, बाकी गांव के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है कि जिस साजिश के ज़रिए इस बेगुनाह फैमिली को जो है वो टारगेट किया गया, मारा गया है एक एक करके। 3 परिवारों को, जैसे कोई सीरियल किलर हो, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कभी कोई सीरियल किलर जैसे, उस तरीके से इस फैमिली के साथ हुआ है। अब हमारी यही दुआ है खुदा से, परमात्मा से, कि और कोई अगला घर ऐसा शिकार ना हो। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, आजाद जी है मेरे साथ, ये असलम का भाई है मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है। इनसे मैं बात कर रहा था, ये कहते थे कि अब हम डरे हुए हैं कि अगला घर हमारा तो नहीं है। तो यही माहौल वहाँ हर घर में है, हर घर में मातम है। अब हम देखेंगे, हमने कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, होम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, एक सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी जो है वो यहाँ इलाके में आई है। अभी भी वो इस वक्त रजौरी में रिव्यू कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, और पुलिस भी कोई काफ़ी सारी थ्योरीज पे काम कर रही है। हमें लगता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हम गृह मंत्री जी से दोबारा गुजारिश करेंगे कि किसी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फिर ये मसला दिया जाए, क्योंकि फैमिली का कंसर्न भी अब ये है कि अगर अभी तक पुलिस नहीं कर पा रही तो क्या कहीं किसी और एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये यकीन, गाँव वालों को हम एज भारतीय जनता पार्टी रैना साहब की क़यादत में हमने जो अपनी तरफ से कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। जान बचाना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम प्रयास करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में जाके गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कसूरवार है उसको सामने लाया जाए, उसको सजा मिले और बाकी खौफ और हरास का जो माहौल है उसको खत्म हो सके। मेडिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कोई वायरस नहीं है, सिट की टीम का गठन किया गया है, अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लोग परेशान है वहाँ के। बड़ा अफसोसनाक ये सारा मामला सामने आया है। हम खुद वहाँ रजौरी के बढ़ाल गांव में पहुंचे थे, मैं, जुल्फकार चौधरी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इस सारे मामले में एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन टीम वो भी आई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इसका सारा नोटिस लिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटे बच्चे की, जो कि यहाँ ज़ेरे इलाज था, उसकी
डेथ हो गई है। उसने अपनी जिंदगी की उसकी सांसें आज टूट गई। यहाँ बहुत दिलदोज ये सारा मामला है, दिल को तकलीफ देने वाला। बढ़ाल के अंदर ये जो सारा मामला पेश आया है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, वो अल्फाज नहीं है जिनसे परिवार के इन लोगों का हम दर्द बांट सकें। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उस बच्चे के परिवार के लोग यहाँ हमारे साथ हैं। बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये सारी चीज। जब इसके बारे में सोचते हैं तो मन में बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है। न केवल राजौरी, पुंछ या जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जिसने भी ये खबर सुनी है वो परेशान है, दुखी है। बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। एक ही खानदान के अंदर 17 लोगों की जान चली गई। इस समय हम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ परिवार के लोग हैं। ये वो लोग ये उस खानदान से वाबस्ता हैं जिनके परिवार तबाह हो गए हैं। एक मातम है उस पूरे बढ़ाल, ख्वास, कोटरंका, बुदल। मातम भी है और खौफ भी है, डर भी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत ताज्जुब है कि ये सारे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी अभी तक कोई इस मामले का पता नहीं चल रहा। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, वो कहती है वायरस नहीं है, दिल्ली की टीम्स ने पता किया है। तो आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है कि बच्चों को अचानक से जुकाम बुखार होता है और बच्चों की डेथ ये तो सारा मामला छानबीन के बाद सामने आएगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने भी बड़ी सीरियसनेस दिखाई है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले को लेकर उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं और वो भी सब चाहते हैं कि इस सारे मामले की तह तक जाया जाए और इसकी सच्चाई सामने आए। लेकिन वो परिवार, वो सब बर्बाद हो गए, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए। सर, आपकी आंखें भी नम हैं, आंसू आज। हम यहाँ आए हैं, मैं चौधरी जुल्फकार साहब जो वहीं से वाबस्ता हैं और वहाँ के एक मायानाज वहाँ के साथी हैं हमारे। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है।